हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आजादी की लड़ाई में यूं तो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत माता के कुछ वीर सपूत ऐसे भी थे जो इस आजादी की लड़ाई के हीरे बनकर निकले। इन वीर सपूतों ने अपने बलिदान से आजादी की इस लड़ाई को एक नया ही आकार दिया। देश प्रेम की खातिर क्रांति की पहली गोली चलाने वाले को भले ही तोपों से उड़ा दिया गया है, लेकिन जो चिंगारी उसने लगाई, उस आग की तपिश से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आजादी की लड़ाई से अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया था। आजादी की महागाथा में हर उस महानायक को याद रखा जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो किसी ने आजाद शहीद होना चुना। आजादी की इस लड़ाई में हद से गुजर जाने का जज्बा और उनके अलग अंदाज के लिए चंद्रशेखर आजाद को इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर रखे हुए हैं। उनके मरने के इतने सालों बाद भी उनकी दिलेरी लोगों के सीने में जिंदा है। उनकी मौत का रहस्य हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह गया है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, लखनऊ के सीआईडी ऑफिस में रखी फाइल में चंद्रशेखर आजाद की मौत का कौन सा राज दफन है। मध्य प्रदेश के भाबरा में 23 जुलाई 1906 में पैदा हुए चंद्रशेखर ये नहीं जानते थे कि वो आगे चलकर देश की आजादी में इतना अहम योगदान देंगे। जिस बच्चे को उसकी मां संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, वही बच्चा बड़ा होकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। आखिर किसने सोचा था कि ये छोटा सा चंद्रशेखर तिवारी बड़ा होकर चंद्रशेखर आजाद बनेगा, जिसे सालों तक उसकी बहादुरी के लिए जाना जाएगा। चंद्रशेखर शुरू से ही महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे और मौका मिलते ही 14 साल की उम्र में 1921 में चंद्रशेखर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इस दौरान पहली बार चंद्रशेखर जेल गए थे। यहीं से शुरू हुआ चंद्रशेखर तिवारी का चंद्रशेखर आजाद बनने का सफर। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया, तो जज ने उनसे उनका नाम, पिता का नाम और पता पूछा। जज के सवालों का अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम आजाद, उनके पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। जज 14 साल के नाबालिग बच्चे चंद्रशेखर का जवाब सुनने के बाद वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया था। जज ने नाबालिग होने की वजह से चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़ों पर वंदे मातरम का नारा लगाने वाले चंद्रशेखर उसी दिन से आजाद बन गए। आपको बताते हैं कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत आजाद के खून के प्यासी बन गई थी। आजाद काकोरी कांड में शामिल थे। उनके अंडर 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटी थी। बंदूक की नोक पर अंग्रेजों का पैसा लूटा गया था, जो काफी था, इसलिए अंग्रेज उनके खून के प्यासे बने हुए थे। आजाद को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपना सारा दम दिखा दिया, लेकिन आजाद भेष बदलने में माहिर होने की वजह से कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आए। चंद्रशेखर ने अंग्रेजी हुकूमत के दांतों तले चने चबवा दिए थे। उस दौरान आजाद और उनके दोस्तों के पास काफी पैसा था, इसलिए एक बार उनके एक दोस्त ने कहा था कि इसमें से कुछ पैसा अपने घर भिजवा दो। इस बात से आजाद भड़क उठे थे और उन्होंने कहा था कि माँ बाप सिर्फ मेरे अकेले के हैं क्या, और अगर मेरे माँ बाप आजादी के सपने की राह में आ रहे हैं और तुम उनकी सेवा करना चाहते हो, तो उन्हें गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। आजादी के लिए आजाद किसी भी हद से गुजर सकते थे। अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी, जिनसे बचते बचाते आजाद झांसी आ गए। अपनी जिंदगी के 10 साल आजाद ने यूं ही फरार रहकर बिताए। वहां इसी बीच उनकी मुलाकात
क्रांतिकारी मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से हुई। दोनों के बीच दोस्ती के लिए दोनों का आजादी की लड़ाई में शामिल होना ही काफी था। आजाद ने पुलिस से बचने के लिए उनके घर में ही पनाह ली थी। इसी बीच रुद्र नारायण सक्सेना ने आजाद की एक तस्वीर बनाई थी जिसमें उनके एक हाथ में बंदूक और दूसरा हाथ मूंछ पर था। अंग्रेजों ने आजाद को देखा नहीं था, इसलिए वो उनकी इस तस्वीर के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार थे। इसी बीच आजाद की मुलाकात भगत सिंह से हुई, जो अपने ही अंदाज में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में साल 1931 में आजाद ने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया था। आजाद ने यह संकल्प लिया था कि वो ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। आजाद रूप बदलने और चकमा देने में माहिर थे, इसलिए वो कभी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आए थे। भगत सिंह को फांसी की सजा होने के बाद आजाद उन्हें जेल से भगाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ऐसे जेल से निकलना नहीं चाहते थे। इसलिए वो 27 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। नेहरू से मिलने के बाद आजाद अपने एक साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और ये वही दिन था जिसका अंग्रेजी हुकूमत काफी वक्त से इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत को आजाद के पार्क में होने की खबर मिली, वैसे ही अंग्रेजी पुलिस अफसर नॉट वावर अपनी फौज को लेकर वहां पहुंच गए और पूरे पार्क को घेर लिया। वावर ने आजाद को सरेंडर करने को कहा था, लेकिन आजाद ने भी कसम खाई थी कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। आजाद के पास जो बंदूक थी उसमें 6 गोलियां थी। आजाद ने लगातार 5 गोलियां चलाई और हर गोली पर एक वर्दी वाले का खात्मा कर दिया। आखिरी गोली बचने पर आजाद ने उसे खुद पर ही चला दिया ताकि वो अपनी उस कसम को पूरा कर पाए जो उन्होंने इसी पार्क में खाई थी। आजाद के खुद को गोली मारने के बाद भी काफी देर तक अंग्रेजी पुलिस गोलियां चलाती रही, लेकिन आजाद की तरफ से गोलियां रुकने के बाद अंग्रेजी पुलिस ने बड़ी हिम्मत से थोड़ी देर में आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि आजाद का खौफ इतना था कि आजाद की लाश के सामने भी सैकड़ों पुलिस अफसर रेंगते हुए उनकी लाश के पास गए। आजाद की मौत का राज उनकी जिंदगी की तरह ही उलझा हुआ है। आखिर वो कौन था जिसने आजाद के पार्क में होने की खबर अंग्रेजी हुकूमत को दी थी? चंद्रशेखर की मौत का वो रहस्य लखनऊ में सीआईडी ऑफिस में रखी उस फाइल में कैद है जिसे नेहरू ने खत्म करने का आदेश दिया था। यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत भी एक क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने नेहरू को झूठी खबर दी कि उन्होंने आजाद की फाइल को नष्ट कर दिया है। जिस नेहरू से मदद की उम्मीद लेकर आजाद उनके पास गए थे, आखिर वही नेहरू उनकी मौत की फाइल को नष्ट करना क्यों चाहते थे? ये सवाल शायद उस वक्त पंत जी के मन में भी आया होगा। गौरतलब है कि उस फाइल में अंग्रेजी पुलिस के अफसर नॉट वावर का वो बयान दर्ज है जो कहता है कि आजाद की मौत के पीछे एक भारतीय मुखबिर का हाथ है। चलिए बताते हैं आखिर नॉट ने अपने बयान में क्या कहा था। नॉट ने अपने बयान में कहा था कि वो अपने घर पर खाना खा रहे थे कि तभी नेहरू जी का एक संदेश वाहक आया और उसने कहा कि वो नेहरू जी का एक संदेश लेकर आया है। नेहरू जी ने अपने संदेश में कहा था कि आपका शिकार अल्फ्रेड पार्क में बैठा है और 3 बजे तक रहेगा। जिसके बाद मैं सीधे नेहरू के पास भागा। वहां पर उन्होंने बताया कि अभी आजाद आया था और वो बर्मा जाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। मैंने उससे अल्फ्रेड पार्क में बैठने के लिए बोला है, जिसके बाद मैंने अपनी फौज के साथ आजाद पर हमला कर दिया और इस तरह आजाद को घेरने की पूरी कवायद की गई और अंत में भारत माता का वीर सपूत
भारत की मिट्टी में ही लीन हो गया। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।